हेलो दोस्तों, आज हम ओलिव रिडले समुद्री कछुआ के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय ने विभिन्न समुद्र तटों पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की मृत्यु पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य गहिरमाथा मरीन सैंक्चुअरी में इस साल जनवरी से अब तक 800 ओलिव रिडले कछुए मर चुके हैं। इस संबंध में एक जनहित याचिका स्वीकार कराते हुए ओडिशा उच्च न्यायालय ने ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के संरक्षण हेतु ओडिशा की राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य ओडिशा में स्थित एक समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है। यह उत्तर में धामरा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के मुहाने तक फैला हुआ है। यह ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले का गहिरमाथा समुद्र तट इन लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों के दुनिया के सबसे प्रजनन और घोंसला बनाने के मैदान के रूप में जाना जाता है। गहिरमाथा के अलावा ये जलीय जीव ऋषिकुल्या नदी के मुहाने और देवी नदी के मुहाने पर भी बड़े पैमाने पर घोंसला बनाते हैं। ओडिशा के गहिरमाथा में समुद्र तट पर दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुओं की प्रजाति में से एक ओलिव रिडले का आगमन प्रति वर्ष नवंबर से दिसंबर के बीच होता है तथा अप्रैल से मई तक वहां ठहरते हैं। ये कछुए एक निश्चित अवधि के लिए ओडिशा के इस तट पर प्रजनन के लिए आते हैं। ओलिव रिडले समुद्री कछुए की एक प्रजाति है। यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा समुद्री कछुआ है। इसे को प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये कछुए प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले मांसाहारी समुद्री कछुओं की एक प्रजाति है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें अतिसंवेदनशील वल्नरेबल प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। गौरतलब है कि ओलिव रिडले कछुए अपने जन्म के लगभग 30 साल बाद प्रजनन के योग्य हो पाते हैं। कभी कभी मछुआरे अपने जाल को फटने से बचाने के लिए कछुए के फ्लिपर्स को काट देते हैं। कुछ मछुआरे इसका मांस के लिए अवैध शिकार भी करते हैं, लेकिन पर्यावरणीय कानून एवं मछुआरों में जागरूकता से इस प्रवृत्ति में कमी आई। ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए अनियंत्रित मत्स्य शिकार के कारण प्रजनन ऋतु में जालों में फंसने के कारण गंभीर खतरे का सामना करते हैं। फलस्वरूप प्रौढ़ कछुए दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले 13 वर्षों में मशीनी जाल में फंसकर 1.3 लाख से अधिक कछुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। 1974 में ब्राह्मणी बैतरणी धमरा के निकट गहिरमाथा रूकरी की खोज एवं वैश्विक पहचान के पश्चात उड़ीसा में ओलिव रिडले प्रजाति के कछुओं के संरक्षण के विषय में प्रयास शुरू किया गया। गहिरमाथा के दक्षिण में लगभग 55 नाटिकल मील दूर देवी नदी के मुहाने पर 1981 में अंडों के प्रजनन के दूसरे स्थान तथा गहिरमाथा के दक्षिण 162 नाटिकल मील दूर ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर 1994 में प्रजनन के तीसरे स्थान की पहचान की गई। ओलिव रिडले की अंडे देने की अवधि लगभग 6 माह की होती है। भारतीय तटरक्षक ओलिव प्रजाति के कछुओं का संरक्षण करने के लिए प्रति वर्ष ओलिव अभियान के कार्यक्रम का संचालन करती है। ओलिव रिडले सहित भारत में मौजूद सभी 5 प्रकार के समुद्री कछुओं को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में कानूनी रूप से संरक्षित करने का प्रावधान है। इसके अलावा CITES साइट्स समझौते की परिशिष्ट आय में कछुओं के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ओलिव रिडले की अंडे देने की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा ट्रॉलर और मैकेनाइज्ड बोट ऑपरेटरों को समुद्र तट से 20 किलोमीटर तक मछली पकड़ने को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सरकार कछुओं के सामूहिक घोंसले के शिकार पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 61 तटवर्ती और 5 अपतटीय गश्त शिविरों का आयोजन करती है।
दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट पोस्ट के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।